जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैंने आज एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिविल लाइन पुलिस स्टेशन कराची को विद दिस प्रेयर कि इंडिया के जो मेजर गुराव आर्या हैं उनको इस जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 29 जून को सुबह 10 बजे, तो उसमें उनको शामिल तफ्तीश किया जाए, उनका नाम जो है FIR में शामिल किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। और ये बेसिकली इसलिए है कि उन्होंने एक टेलीविज़न प्रोग्राम के ऊपर लाइव इस चीज़ का कन्फेशन किया है, इसको एक्सेप्ट किया है कि जी उनके तलक़ात हैं जो BLA है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तो उन्होंने कहा जी उनके टेलीफोन नंबर्स भी हैं और कुछ अरसे बाद आपको रिस्पांस भी इसका मिल जाएगा। कुछ जज्बातियत में बातें कर रहे थे वो, तो उनके जो थ्रेट है वो मटेरियलाइज हुआ है इमीडिएट आफ्टर 2-3-4 वीक्स का टाइम होगा। उन्होंने जो बातचीत फ़ोन पे उस पर TV पे की और उसके बाद ये चीज़ सामने आ गई हमारे, तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारा उनके खिलाफ। तो इसका मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये हो सकता है कि फ्यूचर में स्पेशली गुलभूषण का जो केस हमारा चल रहा है उसके अंदर भी ये हम दिखा सकते हैं कि देखें ये लोग पहले तो छुप के या साइलेंटली ये काम कर रहे थे, कोवर्टली ये काम कर रहे थे, अभी तो ओवर्टली आ गए, बिल्कुल ही ओपनली जो है इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया और ये काम पैट्रोनाइज कर रहा है इंडिया यहाँ पे अपने ऑफिसर्स के थ्रू और बाकी जो इसके लिंक्स हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इवन सो मच सो कि उनके जो बिक्रम सिंह हैं फॉर्मर आर्मी चीफ, वो भी एक प्रोग्राम में यही बात कर रहे हैं कि जी हमें बलूचिस्तान में जो है ना अपना आप एक्टिव करना पड़ेगा और वहाँ पे पाकिस्तान को जो है ना हमें ब्लीड करना पड़ेगा। उनकी बिल्कुल रिकॉर्ड पे ये स्टेटमेंट है। इवन किसी ज़माने में उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिया की ये बात की थी बलूचिस्तान को टारगेट करने की। तो ये सारे ताने बाने हम इकट्ठे करके तो एक बड़ा केस स्ट्रेंथन कर सकते हैं इवन अगेंस्ट गुलभूषण, और उसके बाद भी फ्यूचर में किसी भी वक्त हमें ज़रूरत अगर पड़ती है और हम डिसाइड करते हैं कि इंडिया को एज अ टेररिस्ट स्टेट हम डिक्लेयर कराएं या उस पर एक प्रेशर जनरेट करें, तो ये FIRs और ये चीज़ें और ये बयानात उनके अफसरों के जब ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे तो ये खासा बड़ा मसला बनेंगे इंडिया के लिए। पहली बात यह है। दूसरी बात मैं आपको यह बताऊं कि इन्होंने अभी बलूचिस्तान को टारगेट क्यों करना शुरू किया है। आपको याद होगा कि इससे पहले कराची में जो थ्रू ये अल्ताफ हुसैन और इसकी पार्टी और बाकी लोगों को इन्होंने प्लांट किया हुआ था, यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करा रहे थे क्योंकि हमारा ये इकोनॉमिक हब है, यहाँ पे हमारी इकोनॉमी का जो ना एक सेंटर है कराची, तो उसको इन्होंने टारगेट किया और बहुत अरसा हमें ब्लीड किया और हमारी इकोनॉमी को बहुत बैडली इन्होंने इफेक्ट किया है। और उसके साथ साथ अब उन्होंने सोचा कि जी कराची तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, अब क्योंकि हमारा शिफ्ट जो है इकोनॉमिक समझे कि पाकिस्तान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं समझता हूँ कि वो शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स गवादर और बलूचिस्तान, तो अब इनकी नज़र में यह है कि बलूचिस्तान को आप डिस्टर्ब करें ताकि ये जो इंटरनेशनल रूट्स यहाँ पे खुलने वाले हैं, CPEC का ये स्टार्ट है, दिस इज़ आई थिंक गेट वे टू CPEC, तो इस पूरे एरिया को वो डिस्टर्ब करने के लिए अभी उनका फोकस जो है ना वो बन गया है बलूचिस्तान, बिकॉज इन्होंने सारा जोर लगा लिए हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से ये जो है ना डैमेज कर सकें, बट मिलिटरीली तो ये टोटल हैंड्स अप कर चुके हैं और इनको पता है कि अभी इवन हमें जो इंट्रा ऑपरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है विद चाइना वो भी इंडिया के दिमाग में काफ़ी हद तक आ गया है। तो अब इन्होंने सोचा है कि और तो हम कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान के खिलाफ, लिहाजा यही छोटे मोटे जो ओछे हथकंडे हैं अपना मुंह काला करते हैं इंडिया इसके ऊपर, तो ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया है विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट एंड वी मस्ट एक्सपोज इंडिया ऑन दिस। वी शुड नॉट बी ऑन बैक फुट, वी शुड बी ऑन फ्रंट फुट, बिकॉज हमारी इसमें गलती कोई नहीं है। अगर इस स्टेज पे भी हम बैक फुट पे जाते हैं ये चीज़ें करते हैं तो दिस विल नॉट बी फेयर विद दिस स्टेट, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। तो इसलिए मैं ज़ाती कैपेसिटी में इस चीज़ को कर रहा हूँ और मैं भी फ्यूचर में मैं स्टेट को भी सजेस्ट करता हूँ कि इस ऑफिसर के अगेंस्ट ये जो एविडेंस है ये लगा के फॉरेन ऑफिस जो है लेटर लिखे, कम अज़ कम 4-5 जो बड़े मुल्क हैं जिसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस है, कि इनके एम्बेसडर्स को यूरोप के अंदर लेटर लिखें कि जी ये लोग यहाँ पे टेररिज्म करा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और इंडिया इज इन्वॉल्व्ड इन दिस डायरेक्टली। एटलीस्ट इट विल एक्सपोज द सॉफ्ट इमेज ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया अपना एक इमेज बताता है ना जी कि हम बड़े कुछ भी नहीं करते, टेररिज्म के बड़े खिलाफ हैं और बगल में छुरी और मुंह में राम राम का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम तोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।